आज हमारा टॉपिक होने वाला है लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। पहला जो हमारा टॉपिक था लिंग्विस्टिक स्टेट्स, उसको हमने पूरी तरीके से पढ़ दिया है ना, हम लोगों ने समझ भी लिया है। तो क्या उसमें कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना एक सेकंड टॉपिक जिसका नाम है लैंग्वेज पॉलिसी। यानी कि लैंग्वेज पॉलिसी हमारा क्या है, इंडियन फेडरलिज्म का दूसरा ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिया के फेडरलिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ही सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंग्वेज पॉलिसी वॉज द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन। यानी कि इंडिया के फेडरलिज्म के लिए लैंग्वेज पॉलिसी के कौन नंबर पे आते हैं? 2 नंबर पे आते हैं। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर भी यदि हम लोग अपने यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेट्स को बांटे, इस प्रकार का यदि हम लोग करते हैं तो ऐसा भी देखा जाएगा कि आप फेडरलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें और क्या लिखा हुआ है और अच्छी तरीके से आप तब जान पाएंगे जब इसके बारे में आप पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखा जाए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारा संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आज तक किसी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित ही नहीं किया है। सोचो, आज तक हमारे भारत का नेशनल लैंग्वेज क्या है पता ही नहीं है। जब है ही नहीं तो पता कहाँ से रहेगा? बात समझ में आ रही है? यानी कि हमारे भारत में नेशनल लैंग्वेज क्या है ये आज तक डिफाइन नहीं किया गया है ही नहीं। क्यों नहीं है, इसके पीछे भी रीजन है, अभी आपको मालूम चलेगा। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। देखो, नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में ना बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। नेशनल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? नेशनल लैंग्वेज का मतलब होता है कि वो लैंग्वेज पूरे भारत में लागू होगा। नेशनल का मतलब नहीं हुआ, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई लैंग्वेज जिसको कि आप ऑफिस के पर्पज़ के लिए काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमारे भारत में ऐसा लैंग्वेज कोई है ही नहीं जो कि पूरे भारत पे लागू हो सके। यानी कि नेशनल लैंग्वेज आज तक हमारा बना ही नहीं कोई। ठीक है, क्यों नहीं बना है इसके बारे में बताएंगे, अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हमारा आप कह सकते हैं कि हिंदी है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि सर यदि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा हिंदी है तो क्या इंडिया के हर एक स्टेट्स में ऑफिशियल वर्क के लिए हिंदी ही लागू होता है क्या? जवाब है नहीं। यहाँ पे भी बहुत प्रकार का छूट है। सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से। भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज बेशक हिंदी है, लेकिन इसमें भी छूट है। इसमें छूट ये है कि कोई भी स्टेट्स में ये कंपलसरी नहीं है कि आपको अपने ऑफिशियल वर्क के लिए हिंदी लैंग्वेज ही यूज करना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बंगाल में जाइए, हर एक चीज़ आपको बंगाली में देखने को मिलेगा। वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाइए, सचिवालय में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, थाने में जाइए, कहीं भी चले जाइए आपको हर एक चीज़ बंगाली में लिखा हुआ मिलेगा। तमिलनाडु में चले जाइए, तमिल में मिलेगा। पंजाब में चले जाइए, पंजाबी में मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज बेसिकली हमारा हिंदी है, हमारा मदर टंग हिंदी है, लेकिन इसमें भी छूट है। छूट ये है कि कोई सी भी प्रकार के स्टेट्स को यहाँ पे फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आपको ऑफिशियल वर्क के लिए हिंदी लैंग्वेज ही यूज करना है। नहीं, कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, और हिंदी जो है हमारे भारत में केवल 40% लोगों का मदर टंग है। मतलब कि 40% ही लोग हमारे भारत में ऐसे हैं जो कि हिंदी को बोलते हैं। बाकी क्या बोलते हैं भाई? बाकी अपने स्टेट्स का वो लोग अपना अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे पंजाब वाला पंजाबी बोलेगा, बंगाल वाला बंगाली बोलेगा, तमिल वाला तमिल बोलेगा, कर्नाटक वाला कन्नड़ बोलेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी बोलेगा, है कि नहीं? तो 40% ही हमारे भारत का आबादी है ऐसे जो कि हिंदी को केवल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा याद रखिएगा कि नेशनल लैंग्वेज हमारे भारत का आज तक कोई नहीं बना है, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आप कह सकते हैं कि हिंदी है हमारा। ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी स्टेट्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हिंदी के अलावा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 21 और लैंग्वेज को तवज्जो दिया है। मतलब कि 21 और लैंग्वेज हमारे इंडिया में उसी प्रकार से ट्रीट किए जाएंगे जिस प्रकार से हिंदी ट्रीट किया जाता है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हो गया कि यदि आपके स्टेट्स में तमिल चलता है तो तमिल चलाओ, बंगाली चलता है तो बंगाली चलाओ, कन्नड़ चलता है तो कन्नड़ चलाओ, मराठी चलता है तो मराठी चलाओ। बात समझ में आ रही है? तो एक हिंदी के साथ साथ 21 और लैंग्वेज है जिसको कि आप अपने यहाँ पर अपने अनुसार से
ऑफिशियल वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब, शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब यह है कि उसको मान्यता प्राप्त है। बात समझ में आ रही है? जैसे कन्नड़, बंगाली, मराठी, ये सब क्या है हमारा ऐसा लैंग्वेज है जिसको कि संविधान ने अप्रूवल दे दिया है कि इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऑफिशियल वर्क के लिए। आपके ऊपर मर्जी, बस आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं। अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में बी टेकन द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस। मान लीजिए कोई एग्जाम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रहा है कंडक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे आपका यूपीएससी, एनडीए, उसके बाद फिर आपका आईआईटी नेशनल लेवल पे एग्जाम है ना, उसके बाद फिर और एमबीबीएस का जो तैयारी होता है, नीट जिसको हम लोग कहते हैं वो, ये कुछ ऐसे एग्जाम हैं जो कि नेशनल लैंग्वेज नेशनल लेवल पे होते हैं। और इसको कंडक्ट कौन करवाता है? कंडक्ट करवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसको वो पेपर 21 लैंग्वेज यानी कि हिंदी को मिला दो तो 22 लैंग्वेज में उसको छापना पड़ता है। सोचो, क्योंकि बच्चे तो हर एक प्रकार के हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि यदि कोई बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है यदि उसमें वो अपीयर हो रहा है, उस प्रकार के एग्जाम को यदि वो दे रहा है, तो वो क्वेश्चन पेपर जो उसको मिलेगा वो 22 लैंग्वेज में छापा गया होगा, क्योंकि 22 प्रकार के लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को यहाँ पे मान्यता प्राप्त है। बात सुनने आ रही है? लेकिन क्या ये चीज़ हमारे स्टेट में भी लागू होता है? नहीं, स्टेट में ये चीज़ लागू नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हमारे बिहार में देखो, अब ना यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे अलग अलग स्टेट्स का भी अलग अलग लैंग्वेज होता है। जैसे महाराष्ट्र का मराठी, बंगाल का बंगाली, कर्नाटक का कन्नड़। बात समझ में आ रही है? तो अपने अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, तो वो स्टेट्स कोई भी यदि एग्जाम कंडक्ट करवाएगी तो वो उसी लैंग्वेज में कंडक्ट करवाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए मान लेते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बिहार का। बिहार में बेसिकली क्या बोला जाता है आपका? हिंदी बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है, इंग्लिश तो नहीं है लेकिन फिर भी इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना। मतलब कि जो लैंग्वेज जिस स्टेट्स में ज़्यादा प्रचलन में है उस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पेपर छापा जाएगा और उसी लैंग्वेज में उस क्वेश्चन पेपर को चेक भी किया जाएगा। और समझ में आ रही है? जैसे हमारे बिहार का एक लैंग्वेज है भोजपुरी, है ना। अब भोजपुरी को भी धीरे धीरे मान्यता मिल रहा है, भोजपुरी को भी धीरे धीरे मान्यता मिल रहा है। कुछ समय के बाद आपको नज़र में आएगा कि भोजपुरी में भी क्वेश्चन पेपर छापा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जिस स्टेट का जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में वो अपना क्वेश्चन पेपर छापता है और उसी लैंग्वेज में वो अपना एग्जाम देता है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में थोड़ा सा बात उल्टा हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को यदि कोई एग्जाम लेना है तो उसको जो है 22 के 22 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर छापना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भाई एग्जाम है, कोई भी बच्चा आके एग्जाम दे सकता है कि नहीं? तो उसके लैंग्वेज का वो पेपर होना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन ये चीज़ हमारे स्टेट के साथ नहीं होता है। स्टेट्स अपना कभी भी 22 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर नहीं छापेगा, वो उसी लैंग्वेज में छापेगा जो लैंग्वेज उसके स्टेट्स में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जो चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टेट्स टू हैज़ देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि स्टेट्स का भी अपना खुद का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। जैसे हमारे बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बताइए? हिंदी है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी सचिवालय में, किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, यानी कि सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आपको हिंदी में ही लिखा हुआ हर चीज़ मिलेगा। ठीक है, बंगाल में चले जाइए, बंगाली में मिलेगा, यानी कि हर एक स्टेट्स का अपना खुद का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। बात सुन में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अलग अलग स्टेट्स का अपना अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन हम लोग यदि पूरे भारत का बात करें तो भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। अब इसके ऊपर कोई भी पाबंदी भी नहीं है कि आपको हिंदी ही मानना पड़ेगा, नहीं। बस कह दिया है कि भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज आपका क्या है? हिंदी है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को मानना ही पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। यदि आपके स्टेट्स में कोई अच्छा लैंग्वेज है जो कि अधिकतर लोग बोलते हैं तो आप उसको ऑफिशियल घोषित कर दीजिए, है ना। ये भी हमारे पास पावर है, हर एक स्टेट्स के पास ये पावर होता है। आगे, मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट्स। तो किसी भी स्टेट्स में जो ऑफिशियल वर्क होता है वो ऑफिशियल वर्क उसी लैंग्वेज में होगा जो लैंग्वेज वहाँ का ऑफिशियल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पजेज वाज टू स्टॉप इन 1965। हमारे भारत में
1965 में इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज करना बंद कर दिया गया था। मतलब कि ऑफिशियल पर्पज़ के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको रोक दिया गया था। कब? 1965 में। किसके द्वारा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रोक दिया गया था। लेकिन हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। लेकिन हमारे भारत में ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पर कि इंग्लिश केवल चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप साउथ इंडिया में चले जाइए, केरल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो हमारे कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं भारत में जहाँ पे कि हिंदी नहीं बोला जाता है, बोला क्या जाता है? इंग्लिश बोला जाता है। और इंग्लिश को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। तो वहाँ के लोगों का ये डिमांड था कि भाई हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश को क्या होना चाहिए? चालू होना चाहिए दोबारा। बात समझ में आ रही है? इंग्लिश को रोका गया था, लेकिन लोगों ने क्या डिमांड किया कि हमारे यहाँ पे इंग्लिश ही चलता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या यदि आप इंग्लिश को ही बंद कर दीजिएगा तो उस चीज़ के लिए जो है इंग्लिश को दोबारा चालू किया गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इन तमिलनाडु देयर वाज अ वायलेंट मूवमेंट फॉर इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज। यानी कि तमिलनाडु में जो है अधिकतर आप देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे लोग ज़्यादा बोलते हैं, और उस समय पे इंग्लिश को ही बंद कर दिया गया। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया? बहुत ही गंदे तरीके से प्रोटेस्ट किया कि इंग्लिश लैंग्वेज को दोबारा चालू करो, क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश ही समझ में आता है। ठीक है। आगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज। तो इस चीज़ को देखते हुए तमिलनाडु में जो मूवमेंट चला और इंग्लिश को लेकर, इस मूवमेंट को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंग्लिश को दोबारा इजाज़त दे दिया कि आप इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो यूज करना है अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि ऑफिस पर्पज़ के लिए आपको जो लैंग्वेज इस्तेमाल करना है आप वो कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो बहुत सारे स्टेट्स हमारे भारत में ऐसे हैं जहाँ पे कि इंग्लिश चलता है ऑफिशियल काम के लिए। एग्जाम्पल आपका केरल है, एग्जाम्पल आपका तमिलनाडु है। ठीक है। आगे, प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन देखो, अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, लेकिन हिंदी है, लेकिन किसी स्टेट्स पे ये पाबंदी नहीं है कि आपको हिंदी ही मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है हिंदी को ही बढ़ावा क्यों देती है? किसी दूसरे लैंग्वेज को क्यों नहीं दे रही है? हिंदी को ही बढ़ावा क्यों दे रही है? क्योंकि देखो इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा मदर टंग, यानी कि हमारे भारत में जो सदियों से बात बोला आ रहा है वो किस लैंग्वेज में? हिंदी में बोला आ रहा है। तो ये हमारा राइट बनता है कि हम लोग अपने बहुत पुराने लैंग्वेज को क्या करके रखें? प्रिजर्व करके रखें। यानी कि हिंदी का कल्चर जो हम लोग खत्म होना नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए सरकार भी हिंदी को बार बार क्या करती है? प्रमोट करती है। इसीलिए आपको ये आप देखेंगे कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों? ताकि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। और समझ में आ रही है? क्योंकि देखो यहाँ पे हम दोबारा कहना चाहेंगे ये बात, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हिंदी हमारा भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन किसी स्टेट्स पे ये रेस्ट्रिक्शन, मतलब कि ये पूरा स्ट्रिक्ट नियम नहीं है कि आपको हिंदी ही मानना पड़ेगा, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये हमारा बहुत समय से चलता हुआ लैंग्वेज है जो कि आज भी चल रहा है। तो हम लोग अपने बहुत पुराने लैंग्वेज को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट भी हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देती है। ठीक है। हिंदी ही एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में बोला जाता है। आप हर एक जगह पर चले जाइए, हर एक प्रकार के लैंग्वेज आपको बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन सब में जो कॉमन बोला जाएगा वो बोला जाएगा आपका हिंदी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद प्रमोशन, वही यहाँ पे बात लिखा हुआ था कि प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल पॉलिसी है, यानी कि उनका ये मकसद है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करें। ठीक है। लेकिन प्रमोशन डज नॉट मीन, लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं है दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। मतलब कि हिंदी को प्रमोट करने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी स्टेट्स में जो लोग रह रहे हैं उसको हिंदी बोलने के लिए फोर्स किया जाए, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। वो बस प्रमोट कर रही है कि हमारा जो हिंदी है जो सदियों से चला आ रहा है वो हमेशा वो प्रिजर्व रहे, बचा हुआ रहे। ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि समय समय पर गवर्नमेंट जो है हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम करते रहती है। ठीक है। तो ये था हमारा लैंग्वेज पॉलिसी, याद रहेगा ये चीज़। तो लैंग्वेज पॉलिसी में बेसिकली आपने ये समझा कि किसी भी स्टेट्स के ऊपर ये स्ट्रिक्ट नियम नहीं लगा हुआ है कि आपको यही लैंग्वेज अपने यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल भी ये बात कहीं पे कहा हुआ नहीं है।
वो स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज आप चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो इससे होता है ये है ना, इससे ये होता है कि उस स्टेट्स का काम काज चलाने में बहुत ही सहूलियत होता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर सेंटर स्टेट रिलेशन। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पर भी किसी प्रकार का आपको डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।